जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 16 अक्टूबर पूरी दुनिया में फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है या खुराक का आलमी दिन के तौर पर इसको मनाया जाता है। और खुराक की किसी भी इंसान की जिंदगी में क्या अहमियत है उसके लिए इतना ही काफी है कि किसी भी इंसान की जो सबसे अहम चीज जिसको हम सेहत कहते हैं, सेहत खुराक से डिटरमिन होती है। जैसी खुराक होगी वैसी सेहत होगी, और जैसी खुराक होती है वैसे ही उसकी ज़हनी सेहत भी होती है। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि आपकी जो खुराक है वो आपके एटीट्यूड को डिटरमिन करती है, वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है। इसलिए खुराक किसी भी इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम जुज़्व होता है, सबसे अहम उसको इंडिकेटर कह सकते हैं। तो उसी सिलसिले में 16 अक्टूबर को खुराक की अवेयरनेस के बारे में, खुराक की मैनेजमेंट के बारे में, या फूड की इनसिक्योरिटी जो है, फूड की थ्रेट्स जो हैं, या फूड की जो वल्नरेबिलिटीज हैं उन पर और उनकी अवेयरनेस पर इस दिन जो है वो डिस्कशंस होती है। उसी सिलसिले में आज के सेशन में मैं सिर्फ आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी की, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश जो साउथ एशिया का मेजर पोर्शन जहां पे रहता है, वहां पर फूड इनसिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, वहां पर मसाइल की नेचर किस टाइप की है, और किस तरह हम फूड इनसिक्योरिटी को कम करके लोगों को हेल्दी और खुशहाल जिंदगी की जो है वो गारंटी हम दे सकते हैं। इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से ये बताता जाऊं कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी है या जो वल्नरेबल एरिया है वो साउथ एशिया है, और साउथ एशिया में सबसे बड़ा जो पोर्शन है, कंट्रीब्यूशन है, वो इंडिया की है। इसके बाद पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश आता है। और इनमें अगर हम फूड इनसिक्योरिटी देखें तो पाकिस्तान में इस वक्त 47% लोग फूड इनसिक्योर हैं जिनको डिसेंट फूड भी नहीं मिल रहा, और 47% पाकिस्तान में है, और 43% जो फूड इनसिक्योरिटी है वो इंडिया में है, और बांग्लादेश में सिर्फ 21% लोग फूड इनसिक्योर हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 1 बिलियन के नजदीक जो लोग हैं वो पॉपुलेशन बनती है जो सिर्फ इन 3 कंट्रीज में है जिनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा। फूड इनसिक्योरिटी के साथ जो इससे भी सीवियर कंडीशन है वो बच्चों की माल न्यूट्रिशन है, कि जो किड्स हैं किसी भी कंट्री में वो उसका फ्यूचर होते हैं। और अगर बच्चों की सेहत के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन हर दूसरा बच्चा अनहेल्दी है। मतलब टोटल अगर नंबर देखा जाए तो पाकिस्तान में 48% जो बच्चे हैं वो फूड इनसिक्योर हैं। अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में 44% बच्चे फूड इनसिक्योर हैं, और बांग्लादेश में सिर्फ 38% जो इनसिक्योरिटी है बच्चों की या अनहेल्दी है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 3 कंट्रीज में नियरली हाफ जो पॉपुलेशन है, हाफ जो बच्चे हैं, या आप कह सकते हैं हर दूसरा बच्चा अनहेल्दी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी एजुकेशनल अटेनमेंट क्या होंगी, इनकी जॉब की कंडीशन क्या होगी, इनकी ओवरऑल सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं, या इनके हेल्थ सिस्टम जो है उस पर कितना बर्डन है और वो कितना जो है वो रिस्क पे चल रहे होते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन साउथ एशिया में कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब इस अच्छे ना होने की एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो इनका फूड वेस्ट है। इनकी खुराक बहुत ज्यादा जाया होती है, और जब इनकी खुराक जाया होती है तो उनमें अगर नंबर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो फूड वेस्ट है वो चाइना में होती है, और दूसरा नंबर इंडिया का है। और इंडिया की क्योंकि पॉपुलेशन भी 1 अरब से ज्यादा है तो इसलिए उसका नंबर बढ़ जाता है। लेकिन जब इसको हम पर कैपिटा फूड वेस्ट में आते हैं तो उसमें जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो ज्यादा वल्नरेबल है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 36 मिलियन टन खुराक जो है वो वेस्ट होती है। अब ये जो 36 मिलियन टन है इसको पर कैपिटा देखा जाए ये तकरीबन 165 किलोग्राम खुराक पर कैपिटा बनती है। आप और सिंपल इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि हर पाकिस्तानी एक हफ्ते में 3 किलो खुराक जो है वो जाया करता है। तो इंडिया में तकरीबन 68 मिलियन टन खुराक जो है वो सालाना जाया होती है, और उसको अगर पर कैपिटा देखा जाए तो वो तकरीबन 50 किलोग्राम पर कैपिटा बनती है, जिसको और हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हर बंदा हर हफ्ते में तकरीबन 1 किलो खुराक जो है वो जाया करता है। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो फूड वेस्ट का है।
और अगर बांग्लादेश का आप नंबर देखें तो बांग्लादेश में फूड जो वेस्ट है वो पाकिस्तान से बहुत कम है, वो तकरीबन 65 किलोग्राम पर कैपिटा बनती है। मतलब वो इंडिया से थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम है। तो इसमें पाकिस्तान में फूड वेस्ट जो है वो साउथ एशिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान के बाद जो है बांग्लादेश का नंबर आता है, इसके बाद इंडिया का नंबर आता है। और ये जो फूड वेस्ट है ये हमारी फूड इनसिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ फूड वेस्ट को बचा लें, या ये जो मैंने बताया है कि इतने मिलियन टन जो फूड सालाना हम जाया करते हैं उसको सिर्फ बचा लें, तो हम बहुत हद तक अपनी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, इनको फूड इनसिक्योरिटी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। और इसमें जो फूड की वेस्ट है, वेस्ट इसकी बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला ये होता है कि फूड प्रोसेसिंग में जब आप गंदम की बात करते हैं या चावल की, तो जब उसको प्रोसेस, उसकी प्रोडक्शन हो रही होती है, वहां पर कुछ अमाउंट उसकी जाया हो जाती है। इसके बाद जब उसको मार्केट में लेके आते हैं तो मार्केट में उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, या आप उसको कह सकते हैं स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, या सेल एंड परचेज होती है, या ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसमें उसका कुछ पोर्शन जाया हो जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घरों में आके या कंजम्पशन में होती है, तो कंजम्पशन में भी उसकी जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है। वो घरों में भी फूड जाया होता है, यानी हमारी जरूरत से ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग होती है। होटल्स में आपने देखा होगा बहुत सारा फूड जाया हो रहा होता है, मैरिज हॉल्स में होता है। इस तरह की खुशी और गमी के जो मौके होते हैं वहां पर फूड की वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसको हम अगर बचा लें तो हम काफी हद तक अपनी कौम को, अपनी कम्युनिटी को भूख से बचाकर उनको सर्वाइवल दे सकते हैं। और इसमें स्टेट सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है। इसका दूसरा जो पहलू है, इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से अगर हम बात करें तो हम साउथ एशिया की जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये तीनों एग्रेरियन कंट्री हैं। पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया भी और बांग्लादेश भी। ये फूड प्रोडक्शन में बदर्जे उत्तम बेहतर है, इनकी फूड प्रोडक्शन बहुत बेहतर है, फूड क्वालिटी बहुत बेहतर है। लेकिन फिर भी आपने देखा है इनके तकरीबन आधी आबादी जो है वो फूड इनसिक्योर है। मतलब उनको जो डिसेंट फूड है, जो क्वालिटी फूड है, जो कल्चरल उसके एंगल से, या उसको आप कह सकते हैं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फूड उनको चाहिए वो मिनिमम उनको नहीं मिल रहा। जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम किस टाइप के एग्रेरियन हैं कि हम अपने लोगों को फूड इनसिक्योर रखा हुआ है। और इसके साथ अगर हम रूरल अर्बन कंपैरिजन करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि रूरल एरिया फूड प्रोड्यूस कर रहा है और सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी रूरल एरिया में है, वो चाहे पाकिस्तान का हो या चाहे इंडिया का हो। इसलिए इस पर भी हमें देखना होगा कि ये इनइक्वालिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, ये क्यों है। और आखिर में अगर हम फूड इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हैं, या इंटरनेशनल फूड डे के हवाले से अगर हम बात करें, तो इस पर सबसे पहले हमें एक पब्लिक अवेयरनेस देनी होगी कि किस तरह हर बंदा अपना जो फूड वेस्ट कर रहा है, अपना जो पोर्शन है उसको कम कर सकता है। जिस तरह मैंने बताया, इंडिया में एक बंदा एक हफ्ते में 1 किलो फूड जाया कर रहा है, और पाकिस्तान में ये नंबर 3 किलो तक चला जाता है। वो अपने सिर्फ उसको मीडिया के थ्रू, उसको डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू, या फूड की इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर बात की जाए तो हम उसको किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर स्टेट को इसमें एक्टिव होना होगा। स्टेट इज बेसिकली प्रोवाइडर ऑफ बेसिक नीड्स। स्टेट मां की तरह होती है, और स्टेट ने लोगों को क्वालिटी फूड उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करना है। ये बेसिक नीड में भी आता है, ये आपके कंट्री की सर्वाइवल की भी बात होती है, और ये हेल्थ सेक्टर पर जो बोझ है उसको भी कम कर सकती है। इसलिए स्टेट को इसमें एक्टिव होकर इसमें डिसीजन लेने होंगे। जिस तरह मैरिज हॉल में जो फूड जाया होता है उसको कम्युनिटी के वल्नरेबल पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। होटल्स में इनको वो हम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है उसको हम बेहतर करके आगे लेके चल सकते हैं। या यहाँ तक कि हमारे तालीमी अदारों में इस पर लोगों को अवेयरनेस दी जाए, इस पर ट्रेनिंग और सेमिनार्स हों, कम्युनिटी का हर बंदा उसको अवेयरनेस दी जाए कि तुम फूड को किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके इसका वेस्ट कम से कम कर सकते हैं, ताकि हम जो वो लोग जिनके पास फूड नहीं है उनको मिल सके। क्योंकि 2022 का जो वर्ल्ड फूड डे है इसका थीम ये है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। नो वन लेफ्ट बिहाइंड का मतलब ये होता है कि हर बंदे को हमने फूड प्रोवाइड करना है, और सिर्फ फूड वेस्ट बचाकर हम उनको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है कि हर अगले दिन दुनिया में फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कम होती जा रही है। और जब प्रोडक्शन कम है और डिमांड बढ़ रही है तो शार्टेज होगी, और शार्टेज को मिनिमाइज करने के लिए हम फूड को मैनेज कर सकते हैं।
फूड पे लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं, फूड वेस्ट कम कर सकते हैं और फूड की एफिशिएंसी जो है उसको इंश्योर कर सकते हैं। और अगर हम इसमें कामयाब हो सके तो हम अपनी जो कम्युनिटी है उसको भूख से, उसको हंगर से, उसको गुर्बत से, उसको सर्वाइवल की जो वो फाइट कर रहे हैं उसमें हम उनको सिक्योर कर सकते हैं।